गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। चलिए, तो आज वापस स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का एनालिसिस। ठीक है, तो आज के 31 अगस्त के द हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल्स कुछ इस तरीके से है कि द फर्स्ट इज मोनेटाइजेशन मूव दैट डजंट टिक मोस्ट बॉक्सेस। तो इसके बारे में कुछ है। सेकंड वन इज इंडिया इज इंडीड वॉकिंग द ग्रीन टॉक, वो है यहाँ पे साइड में है द वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी। एंड द फोर्थ वन इज अमेरिकाज एशिया पॉलिसी। ये चार आर्टिकल कुछ इस तरीके से है, जिसमें से अगर पहले आर्टिकल की बात करूं कि अ मोनेटाइजेशन मूड दैट डजंट टिक मोस्ट बॉक्सेस, तो जैसे हम लोगों ने पिछले एक आध वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन। ठीक है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, उसी के बारे में यहाँ पे वापस से एनालिसिस किया गया है कि उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, जो हम लोगों ने थरली डिस्कस कर लिया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आर्टिकल आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ से, उसको पिछले वीडियो के डिस्कशन से एक बार कनेक्ट कर दीजिएगा कि ये जो नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन है उसका ये एनालिसिस। ठीक है, एक जनरल ओवरव्यू दूं तो ज्यादातर इसमें ये इश्यू को मेंशन किया गया है कि ये अच्छे से काम किस तरीके से करेगा। ठीक है, कि आप पब्लिक असेट को मोनेटाइज कर रहे हो तो वो कैसे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है डिस इन्वेस्टमेंट से और प्राइवेटाइजेशन से। ठीक है, कि अगर आप कोई पब्लिक एसेट को डिस इन्वेस्ट कर रहे हो या फिर प्राइवेटाइज कर रहे हो और उसके सामने ऑन द अदर हैंड आप उसको मोनेटाइज कर रहे हो एक लॉन्गर टाइम पीरियड के लिए, तो ऐसा तो क्या फर्क रहेगा जिससे ये मोनेटाइजेशन हमारा डेफिसिट फुलफिल कर पाएगा। क्योंकि हम लोग कर तो रहे हैं डिस इन्वेस्टमेंट भी, हर साल डिस इन्वेस्टमेंट का टारगेट देती है गवर्नमेंट। ठीक है, नियर अबाउट उसको पूरा कर पाती है नहीं कर पाती है वो बात की बात है, पर डिस इन्वेस्टमेंट भी गवर्नमेंट कर रही है, गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन भी कर रही है। ठीक है, फिर भी डेफिसिट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो ऐसा तो ये मोनेटाइजेशन क्या करेगा, ये इश्यू को यहाँ पे डिस्कस किया गया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग पिछले वीडियो से इसको कनेक्ट करके गो थ्रू कर लीजिएगा। तो ये आर्टिकल की यहाँ पे ज्यादा मैं डिस्कशन नहीं करूंगा। ठीक है, अदर सॉल्यूशन में यहाँ पे ये बोला गया है कि मोनेटाइज करने की जगह एफआईआई एफडीआई बढ़ाने पे ध्यान दो। ठीक है, मोनेटाइज करना ही है तो डेफिसिट को डायरेक्ट मोनेटाइज कर दो। ठीक है, तो ये डायरेक्ट मोनेटाइजेशन भी एक अलग से टॉपिक उठ के आ सकता है कि डायरेक्ट मोनेटाइजेशन मतलब क्या, कि सपोज के गवर्नमेंट की कमाई 100 है और उसका खर्चा 150 हो गया, तो 50 रुपीज का जो डेफिसिट गवर्नमेंट को है उसको डायरेक्ट मोनेटाइज कर दिया जाए, मतलब कि आरबीआई उतनी नई करेंसी प्रिंट करके सरकार को दे दे, दैट इज डायरेक्ट मोनेटाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी बोला गया है कि डायरेक्ट मोनेटाइज क्यों नहीं कर रहे हैं, तो जस्ट वही पॉजिटिव नेगेटिव्स के यहाँ पे डिस्कशन किया गया है। आपके मेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये आर्टिकल काम का रहेगा। हम लोग वैसे ज्यादातर चीजें डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, चलिए तो आप लोग इसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से एक बार। यहाँ पे जो दो आर्टिकल है उसका मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, द रीजन बीइंग कि यहाँ पे वर्च्यू ऑफ कंसिस्टेंसी, तो शायद वैक्सीनेशन, हाँ वैक्सीनेशन ड्राइव की बात कर रहे हैं कि भाई वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तो ठीक है काम का नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है यार, दूसरा यहाँ पे अमेरिका एशिया पॉलिसी, तो वो अफगान वाले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ये एक आर्टिकल को थोड़ा जो फोर्थ वाला बचता है इंडिया इज इंडीड वॉकिंग द ग्रीन टॉक, उसको हम लोग थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें भी ऐसा उतना काम का कंटेंट नहीं है जो आपको प्री या मेन में काम लगे जाए, पर कुछ एक चीजें ध्यान रखने लायक है जो आपको शायद पता ही होगी, अगर आप पास्ट में न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे होंगे तो आपको ये सारी चीजें पता ही होगी, ऐसा है। ठीक है, चलिए तो एक जनरल ओवरव्यू या ये आर्टिकल का आपको दूं तो स्टार्ट कुछ इस तरीके से है कि 5th एनिवर्सरी है भाई। किसकी 5th एनिवर्सरी है, तो पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज की 5th एनिवर्सरी है, तो उसको लेकर कुछ यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि 5th एनिवर्सरी, 5 साल हो गए पेरिस एग्रीमेंट को। ठीक है, तो 5 साल के बाद इंडिया कहाँ है। ठीक है, इंडिया जो कमिट करके आया था वो कमिटमेंट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, तो इंडिया कमिट करके आया था उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया अभी कहाँ स्टैंड कर रहा है। तो यहाँ पे एक दो चीजें इंडिया के बारे में लिखी गई है जो आपको थोड़ी याद रहनी चाहिए।
ठीक है, जो आपको थोड़ी याद रहनी चाहिए। जैसे कि पिछले 2 साल से लगातार, ठीक है, पिछले 2 साल से लगातार इंडिया वर्ल्ड के टॉप 10 कंट्रीज में आ रहा है। किस कॉन्टेक्स्ट में टॉप 10? तो भाई क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के क्लाइमेट चेंज में इंडिया बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। उस कॉन्टेक्स्ट में इंडिया पिछले लगातार 2 साल से टॉप 10 कंट्रीज में आ रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज इंडिया की सक्सेस दिखाती है कि हाँ, इंडिया कमिट करके जो आया था पेरिस क्लाइमेट डील, उसको फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है। एंड सेकंड वन इज के उजाला स्कीम, आपको आइडिया होगा, उन्नत ज्योति बाई अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, ठीक है, जिसमें एलईडी बल्ब्स दे रहे हैं। तो उजाला स्कीम दुनिया की वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी एलईडी बल्ब प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये दो एफर्ट इंडिया के, ठीक है, ये दो सिर्फ नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। जैसे हमारा जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन हो गया, एनएपीसीसी हो गया, बहुत सारे प्रोग्राम्स है जिससे इंडिया क्लाइमेट चेंज को टैकल कर रहा है, ठीक है, अपने टारगेट्स को फुलफिल करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे दो चीजें दिखाई गई है। तो कौन सा टारगेट, ठीक है, तो बात आती है कि इंडिया को कौन से टारगेट अचीव करने हैं। तो 2015 में, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है, पेरिस क्लाइमेट डील में, ठीक है, जो यूएनएफ ट्रिपल सी, आपको आइडिया होगा, यूएनएफ ट्रिपल सी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज की COP21, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 21st मीटिंग पेरिस में जो हुई थी 2015 में, उसमें इंडिया ने अपने INDC दिए थे। आपको आइडिया होगा इसके बारे में कि इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, इंडिया ने अपने INDC टारगेट्स दिए थे कि ये चीज इंडिया अचीव करने की ट्राई करेगा, ठीक है। तो उसी को लेकर है कि हाँ, ये इंडिया कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको ये INDC थोड़े ब्रीफ में पता होने चाहिए, प्रीलिम और मेन दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम में अगर कहीं आए स्टेटमेंट में तो आप एलिमिनेट कर सको, उसके लिए पता होना चाहिए, और मेंस में आंसर राइटिंग में कहीं आप यूज कर सको कि इंडिया ने ये ग्लोबल लेवल पे ये टारगेट्स दिए थे और उसको इतना अचीव कर रहा है। तो उसके लिए आपको INDC थोड़ा आइडिया होने चाहिए, जैसे कि क्या कितने कितने INDC। तो मेजर 3 है, ठीक है, मेजर 3 है कि 40% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो हमारी है वो हमको फुलफिल करनी है नॉन फॉसिल फ्यूल से, ठीक है। फॉसिल फ्यूल मतलब कोल, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल, वो सारा, और नॉन फॉसिल फ्यूल मतलब रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर हो गया, विंड, हाइड्रो पावर, जियोथर्मल, ओटेक, ठीक है। तो सारी रिन्यूएबल एनर्जी से 40% जितनी डिमांड इंडिया को अपनी फुलफिल करनी है। दूसरा, जो एमिशन की इंटेंसिटी है उसको रिड्यूस करना है। कितना? तो अपने GDP का 33 to 35% जितना कम करना है। एमिशन की इंटेंसिटी, जितना भी GDP रहेगा उसका 33 से 35% जितना कम करना है। कब तक? तो वही 2030 तक खत्म करना है। कौन से लेवल का? तो 2005 लेवल का, ठीक है। तो ये एक परफेक्ट स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि GDP का 30-35% एमिशन रिड्यूस करना है, ठीक है, बाई 2030 ऑफ 2005 लेवल, ठीक है। तो ये है सेकंड INDC। एंड थर्ड वन इज के कार्बन सिंक बनाना है जिसकी कैपेसिटी 2.5 to 3, आपको आइडिया होगा, 3 बिलियन टन को, बिलियन टन जितना CO2 कैप्चर करने की हो, ठीक है। ऐसा कार्बन सिंक बनाना है। सिंक मतलब क्या? जो सारी चीजें अंदर समेट लेता है, ठीक है, सोख लेता है, तो कार्बन सिंक बनाना है। वो कुछ भी हो सकता है, जैसे ग्रीन कार्बन सिंक आता है, दैट इज फॉरेस्ट, ब्लू कार्बन सिंक आता है, दैट इज ओशन। तो ऐसे कार्बन सिंक बनाने हैं, ठीक है, जो 2.5 to 3 बिलियन टन जितना कार्बन डाइऑक्साइड कैप्चर कर सके। तो ये 3 मेजर
आईएनडीसी है। उसके अलावा भी कुछ एक चीजें कमिट की थी कि ऐसा बोला था कि टू प्रोपोगेट हेल्दी एंड सस्टेनेबल वे ऑफ लाइफ। ठीक है, कि सिंपल सी चीजें मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं। फिर एडॉप्ट करना है क्या, तो कि भाई एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड क्लियर पाथ ऑफ डेवलपमेंट, ये एडॉप्ट करना है। ये भी मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिक्स्थ है कि इन्वेस्टमेंट को एनहांस करना है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, सॉरी, इन्वेस्टमेंट है किसमें, किसमें, ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है उसको थोड़ा एनहांस करना है। ठीक है, और उसके बाद के फंड को मोबिलाइज करना है। ठीक है, फंड को नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल पर फंड को मोबिलाइज करना है। तो ये कुछ 7-8 इंडिया के आईएनडीसी टारगेट्स हैं। और 8 से इसके कैपेसिटी बिल्ड करना है, फिर ये वो नॉर्मल वाले हैं। तो ये इंडिया ने कुछ आईएनडीसी टारगेट्स दिए थे COP21 2015 पेरिस क्लाइमेट समिट में। ठीक है, जिसके आज 5 साल हुए हैं, जिसके बारे में ये आर्टिकल कुछ आया है। तो ये चीज एक आपको पता होनी चाहिए, ये आईएनडीसी याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आईएनडीसी आपको आइडिया होना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा अभी यहाँ पे देखा जाए कि क्या है, मतलब फ्यूचर एस्पेक्ट थोड़ा यहाँ पे पोर्ट्रे किया गया है उसका। उसके बारे में ऐसा बोला गया है, मतलब कि अभी COP26 होने वाली है। ठीक है, COP26 होने वाली है कहाँ पे, इंग्लैंड के ग्लासगो में होने वाली है। ठीक है, सॉरी, इंग्लैंड में नहीं, शायद रशिया में है। COP26 होने वाली है ग्लासगो में। तो वहां पे इंडिया को अपने ये आईएनडीसी टारगेट्स जो है उसको वापस से कमिट करना चाहिए, और बढ़ा के कि भाई 33% नहीं, हम लोग 50% कम करेंगे या फिर कुछ भी XYZ। ठीक है, तो बात है ये कि इंडिया को अपने टारगेट्स और ऊपर करने चाहिए कि नहीं। ठीक है, तो क्यों ऐसा, ऐसी बात क्यों हुई है कि इंडिया को टारगेट्स रिवाइज करने चाहिए कि नहीं। तो दो बात है कि दुनिया का सबसे बड़ा एमिटर, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर, चाइना। ठीक है, चाइना जो है उसने कमिट किया है कि मैं 2060, ठीक है, 2060 तक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाऊंगा। ठीक है, 2060 तक मैं कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाऊंगा, ये चाइना ने कमिट कर दिया है, डिक्लेयर कर दिया अपना टारगेट। और सिमिलरली यूएसए ने, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बोल दिया है कि 2030 तक मैं अपना 50 टू 52% जितना कार्बन एमिशन कम कर दूंगा, और बाय 2050 नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी बन जाऊंगा। ठीक है, तो चाइना ने 2060 तक बोला, यूएसए ने 2050 तक ही बोल दिया है कि 2050 तक हम लोग नेट जीरो एमिशन इकोनॉमी बन जाएंगे। तो ये जो रेस टू जीरो, ठीक है, ऐसा यहाँ पे टर्म यूज किया गया है कि ये जो रेस टू जीरो है, कि जीरो एमिशन बन एमिटर हम लोग बन जाएंगे, तो उसमें इंडिया ने अभी तक सच कुछ कमिट नहीं किया है। तो बस वही है कि रिस्पॉन्सिबल कंट्री दिखे इंडिया एक, कि हाँ इंडिया भी ऐसा कुछ कमिट कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जता रहा है क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने में। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे ये सब डिस्कशन किया गया है। तो एज सच उतना काम करना ही, आपको पता ही होगा ये सारी चीजें। ठीक है, जब भी क्लाइमेट चेंज का डिस्कशन आता है तब यही सारी चीजें आती है। आपको आइडिया होगा वैसे, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफी टाइम से। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अभी इतना ही है। ठीक है, बाकी का जब ये समिट होगी ना प्रॉपर नवंबर में, ये COP26, तब डिटेल्ड डिस्कशन आएगा कि समिट का आउटपुट क्या आता है, उसके बारे में कुछ एक चीजें उसमें आएगी। ठीक है, प्रीवियस समिट में क्या हुआ था, तो वो सारा कंपैरिजन डिटेल में, ठीक है, क्लाइमेट चेंज को लेकर वहां पे कर लेंगे। अभी के लिए बस इतना
आप लोग ध्यान में रखिए कि ऐसा कुछ INDC थे अचीव करने के लिए इंडिया कुछ इस तरीके से कर रहा है, और रिवाइज करना है कि नहीं। द रीजन बीइंग के मेजर इकोनॉमीज वर्ल्ड की, ठीक है, नेट जीरो एमिटर का स्टेटस टारगेट कर चुकी है, इसलिए। ठीक है, तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही है। तो आज के एडिटोरियल सेक्शन में ऐसा कुछ खास नहीं है, ठीक है। ये आप लोग कर चुके हो इसलिए ये काम का है, वैसे ये खास है पर आप लोग कर चुके हो इसलिए, और ये जनरल है अभी के लिए, ऐसा कुछ यूनिक कंटेंट इसमें आया नहीं है। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन के एनालिसिस के साथ। पढ़ते रहिए तब तक। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय।